मूवीज़ में जो सिगरेट वाले सीन्स दिखाए जाते हैं, क्या उसमें एक्टर्स एक्चुअली सिगरेट पीते हैं या आईपीएल का लोगो किस क्रिकेटर से लिया गया है? एक इंसान खाए बिना कितने दिनों तक जी सकता है? और ये कैमरा आधा किलोमीटर दूर रह के भी कैसे जल गया? इस वीडियो में आप ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने बहुत से क्रिकेटर्स को यह सफ़ेद सी चीज़ और स्लीव्स लगाते हुए देखा होगा, और ये सफ़ेद चीज़ वो ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में लगाते हैं क्योंकि वहाँ लंबे देर के लिए खेलना होता है। ये सफ़ेद चीज़ एक्चुअली सनस्क्रीन होती है जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है, और इसे वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि क्रिकेटर्स को घंटों तक धूप में खेलते रहना होता है। और स्लीव इसीलिए पहनते हैं ताकि बॉडी में हवा आ सके और धूप में खेलने की वजह से टैनिंग ना हो। फैक्ट नंबर 2, आप इस वोल्केनो इरप्शन को देखिए। इसे देख के लगेगा कि इसमें VFX एडिटिंग करी गई है, लेकिन ये एक रियल वोल्केनो इरप्शन है। ये वोल्केनो इरप्शन फिलीपींस के पिनाटुबो वोल्केनो में हुआ था। ये एक्सप्लोजन इतना घातक था कि ये वोल्केनो फटने के बाद जब इसका धुआं ऊपर गया तो वो लगभग 40 किलोमीटर तक ऊपर गया। और आप इस ट्रक को देखिए, इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी ये सही सलामत बच के निकल गया। अगर ये ट्रक थोड़ा और पास होता तो इस बंदे की जान भी जा सकती थी। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि ज़ीब्रा का बच्चा ज़ीब्रा होता है, और अगर डोंकीज़ ब्रीड करे तो उसका बच्चा डोंकी बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़ीब्रा और डोंकी एक साथ ब्रीड करे तो उसका बच्चा ज़ोंकी बनता है? वैसे ही शीप और गोट एक दूसरे के साथ ब्रीड करे तो उसका बच्चा गीप होता है। ये एनिमल्स हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं। जब दो अलग तरीके के एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं तो उससे ये हाइब्रिड एनिमल्स पैदा होते हैं। ये फैक्ट सुनने में बहुत फेक साउंड करता है, लेकिन आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब हमारे घर के पास 2-3 नेबर्स भी बहुत आवाज़ करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो सोचिए पोलैंड के सुलोजवा में इस गाँव में लोग कैसे एक साथ रहते होंगे। आप देख सकते हैं कि इस गली में बहुत सारे घर हैं और लोगों ने एक दूसरे के सामने ही घर बना रखे हैं। ये गली 9 किलोमीटर लंबी है और इसमें 6000 लोग रहते हैं, जो इसे यूनिक बनाती है। फैक्ट नंबर 5, आपको अंटार्कटिका के बारे में तो पता ही होगा कि यहाँ एकदम ना के बराबर पॉपुलेशन रहती है और यहाँ टूरिज्म भी काफ़ी कम रहता है यहाँ के ठंडे तापमान की वजह से। इसका तापमान सबसे नीचे -89.2 डिग्री तक भी जा रखा है। और अंटार्कटिका का कोई पर्टिकुलर ओनर नहीं है, तो इसे दुनिया की सारी कंट्रीज ओन करती हैं। फैक्ट नंबर 6, 2008 में जापान में यासुशी टाकाहाशी नाम के एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक अलग तरीके में प्रपोज करना चाहा था। उसने इसके लिए एक GPS आर्ट बनाई। GPS आर्ट होती है कि आप एक GPS ऐप के ज़रिए कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स ट्रैक करते हैं जिससे मैप पे एक पैटर्न बन जाए। ये GPS आर्ट बहुत पहले से प्लान की जाती है और इसे सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। यासुशी टाकाहाशी ने GPS आर्ट बनाने के लिए 7163 किलोमीटर ट्रैवल करा। इस GPS आर्ट को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। ये GPS आर्ट खत्म होने में उन्हें कम से कम 6 महीने का समय लगा, और ये GPS आर्ट गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी GPS आर्ट बन गई। और उस GPS आर्ट से उन्होंने ये सिंबल बनाया, मैरी मी। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखने के बाद उसके लिए शादी के साथ मान गई। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत लोग अपनी फिटनेस के लिए जिम तो जाते ही होंगे, तो आप नोटिस करते होंगे कि वर्कआउट करने के बाद आपको पंप आता होगा। पंप में होता यह है कि आपकी मसल का साइज टेम्पररी समय के लिए बढ़ जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाता है। इसीलिए काफ़ी जिम जाने वाले डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि वो जिम में तो देखते हैं कि उनकी काफ़ी मसल्स बनी हुई हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मसल्स कितनी छोटी हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने नॉस्टैल्जिया के बारे में तो सुना होगा। इसमें आप अपने पास्ट मोमेंट्स को याद करते हैं जो कभी वापस नहीं आ सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन क्या दिन थे, तो वो एक नॉस्टैल्जिया हो गया। साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम नॉस्टैल्जिया को जी रहे होते हैं तब वो हमें जितना इंटरेस्टिंग लगता है हम उसे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताते हैं जब वो गुजर चुका होता है। आप अपने बचपन के दिनों को ही एग्जाम्पल की तरह ले लीजिए। जब आप उन दिनों से गुजर रहे थे तब आपको जिस लेवल का इंटरेस्ट आता था, आप उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसे समझते हैं जब वो चीज़ गुजर चुकी होती है। फैक्ट नंबर 9, एप्पल की वैल्यू आज के टाइम पे लगभग $3 ट्रिलियन है, और इसके 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। एक रीज़न तो यह है कि एप्पल के डिवाइसेस को आज के ज़माने में एक स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता है, जिस वजह से एप्पल डिवाइसेस महंगे होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
और दूसरा रीज़न है बिल गेट्स। दरअसल 1997 में एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था और माइक्रोसॉफ्ट, इवन दो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, उन्होंने एप्पल में 150 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। वो एप्पल के लिए एक लाइफ सेवर था। तो अगर आज आपके पास एक आईफोन है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न बिल गेट्स भी हैं। फैक्ट नंबर 10, ये है कैसोवारी बर्ड। ये दुनिया की सबसे डेंजरस बर्ड है। ये बर्ड ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट्स में पाई जाती है। ये बर्ड लगभग 5 से 6 फीट लंबी होती है और इसका वजन लगभग 70 किलो है। और जब ये थोड़ा सा भी थ्रेटन्ड फील करते हैं तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। इनके पैर के नाखून लगभग 4 इंच लंबे होते हैं। अगर इसने किसी इंसान को लात मार दी तो उसकी हड्डी तक टूट सकती है या उसकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 11, आप मूवीज़ तो देखते ही होगे, तो उसमें आप बहुत सारे सीन्स देखते होगे जिसमें एक्टर सिगरेट पी रहे होते हैं। तो क्या वो एक रियल सिगरेट होती है? नहीं, वो एक हर्बल सिगरेट होती है। ये बेस से लेमन ग्रास, स्पीयरमिंट लीव्स, रोज पेटल्स और ग्रीन टी से बनती हैं। इसमें किसी तरीके का निकोटीन या टोबैको नहीं होता है, तो ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। फैक्ट नंबर 12, बचपन में आप नटराज की पेंसिल्स यूज करते थे या अप्सरा की? हैरानी की बात तो यह है कि ये दोनों पेंसिल ब्रांड्स को हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड ओन करती है। इसे कहा जाता है मल्टी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। सेम कंपनी अलग अलग ब्रांड्स बनाती है एक इंडस्ट्री में अलग अलग कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए। जैसे कि अप्सरा ने अपने आप को एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स की तरह मार्केट किया था। दूसरी तरफ नटराज को एक सस्ती पेंसिल की तरह मार्केट किया जाता था। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। फैक्ट नंबर 13, IPL दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिकेट लीग और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में से लगभग 496 मिलियन लोगों ने देखा था। अगर आप IPL देखते हैं तो आप IPL के इस लोगो को तो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये कौन से क्रिकेटर के शॉट से लिया गया है? बहुत लोगों को लगता है कि ये लोगो AB डिविलियर्स के शॉट से लिया गया है, जो कि सच नहीं है। एक्चुअली ये लोगो बांग्लादेश के प्लेयर मशरफ़े मोर्तज़ा के शॉट से लिया गया है। ये शॉट उन्होंने ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला था। फैक्ट नंबर 14, अगर आप खाए बिना सिर्फ पानी पे डिपेंड करें तो आपको क्या लगता है आप कितने दिन तक जी सकते हैं? गूगल की माने तो ये 1 से 2 महीने ही हो सकता है, लेकिन एक बंदा है जिसने इस चीज़ को भी गलत प्रूफ करा है। ये है एंगस बार्बिएरी और इन्होंने 382 डेज तक कुछ नहीं खाया था और उसके बाद भी वो जिंदा थे। इस फास्ट के दौरान उनका वेट 125 किलो घट गया था। फास्ट रखने की वजह ये थी कि वो 207 किलो के हो गए थे और वो ओवरवेट रह के तंग आ गए थे। इस वजह से उन्होंने सोचा कि वो खाना ही खाना छोड़ देंगे। फैक्ट नंबर 15, जब SpaceX Falcon 9 रॉकेट को लॉन्च करने वाला था उससे पहले बिल इंगल्स नाम के बंदे ने अपना कैमरा रॉकेट से आधा किलोमीटर दूर रख दिया एक क्लोज लुक के लिए। रॉकेट लॉन्च होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये फोटो शेयर किया जिसमें उनका कैमरा जल गया। तो सोचिए कितनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई होगी उस रॉकेट के उड़ने पे। फैक्ट नंबर 16, आप काफ़ी बार सुनते होंगे कि ये सेलिब्रिटीज़ लाइमलाइट में है, लेकिन ये जो लाइमलाइट वर्ड है इसका जन्म कैसे हुआ? दरअसल जब 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती थी ठीक से, तब जब ड्रामाज में एक्टर्स को फोकस में लेके आना होता था तो उसके लिए वो क्विक लाइम को हीट करते थे जिससे एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती थी और इसी से वर्ड आया लाइमलाइट, जिसका मतलब है पब्लिक की अटेंशन में होना। फैक्ट नंबर 17, आपको साइंस में पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पता ही होगा। इसमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स गिवन होते हैं। आप इस टेबल को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सारे अल्फ़ाबेट से J को छोड़ के। फैक्ट नंबर 18, AI आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है और उसका एक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है चैट GPT। लेकिन क्या आपको पता है GPT की फुल फॉर्म क्या होती है? GPT की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। फैक्ट नंबर 19, आपने सिंगल प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। सिंगल प्लेक्स में एक स्क्रीन होती है और मल्टीप्लेक्स में मल्टीपल स्क्रीन्स ऑपरेट करती हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स में टिकट ज़्यादा महंगी होती है। आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मल्टीप्लेक्स देखने को मिलते हैं और साउथ इंडिया में ज़्यादा सिंगल प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ये भी एक रीज़न है कि साउथ इंडियन मूवीज़ बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा चलती हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है इंडियन पॉपुलेशन कितनी है? आप कहेंगे 140 करोड़, लेकिन वो तो इंडिया की पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन में इंडिया से बाहर रहने वाले इंडियंस को भी गिना जाएगा। इंडिया के बाहर 3 करोड़ इंडियंस रहते हैं, तो इंडियन पॉपुलेशन हुई 143 करोड़ के आसपास। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।